हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे सर्दियाँ आती जा रही हैं वैसे ही वैसे काम हमारे बढ़ते जा रहे हैं और दिन छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं कि अपने घर के कैसे काम करें ताकि हमारे काम समय पे हो जाएं, हमारा घर क्लीन रहे और उसके अलावा हमें अपने लिए बहुत सारा समय मिल सके ताकि हम अपने सारी चीज़ें टाइम पे कर सकें। तो आज का टिप्स जो है ना वो इसी तरह से होने वाले हैं। होपफुली आज आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा शाम को यदि हम किचन जो है ना वो क्लीन करके छोड़ते हैं तो सुबह आप अपनी जो काउंटर स्लैब होता है ना उस पर इस तरह के वाइट जो दाग है ना वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग काउंटर अपना पूरा क्लीन करके छोड़ते हैं तो फिर रात भर में कुछ ना कुछ हमारे घर में कीड़े वगैरह होते ही, हम कितनी भी क्लीनिंग कर लें, जैसे मकड़ी है, छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि हमारी काउंटर स्लैब पे घूम जाते हैं। उसके बाद जब खाना वगैरह बनाते हैं तो ये अनहेल्दी हो जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे छोटे छोटे से कड़ वगैरह भी कभी कभी रह जाते हैं हमारे क्लॉथ में लगे हुए। तो हमें इसकी डीप क्लीनिंग कैसे कर लें, क्योंकि अभी जो मौसम है ना उसमें क्या है, हमारा हाथ भिगाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। वैसे तो हम इसे गीले कपड़े से क्लीन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह उठते ही यदि हम गीले पानी में हाथ दें या फिर गीले चीज़ों को टच करें तो हमें सर्दी जुकाम होने के चांसेस रह जाते हैं। और उसके अलावा जो पानी के दाग है ना, इन्हें तो साफ़ करना मस्ट रहता ही रहता है, क्योंकि इनके पास जो है ना वो जाम हो जाते हैं पानी के जो भारी वाले कण होते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह से जो सैनिटाइजर होता है ना इसका यूज कर सकते हो, और ये हम सब लोगों के घरों में होगा। आप सैनिटाइजर की बोतल को कर दीजिएगा, बोतल से आप जहाँ जहाँ पे भी दाग हैं या फिर पूरे काउंटर स्लैब पे आप इस तरह से स्प्रे कर दीजिएगा। और उसके बाद आप एक सूखा कपड़ा लीजिएगा और सूखा कपड़ा लेने के बाद पूरे काउंटर स्लैब को आप इस तरह से पोंछ दीजिए, वाइप कर दीजिए, जिससे कि जो भी इस पे जम्स, बैक्टीरिया या फिर और भी चीज़ें होंगी ना, जो कीड़े वगैरह रह जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ में एक चीज़ और होती है, वो ये होती है, ये हमारे इस पे वाइट सीमेंट लगा हुआ है जो कि छूटा ही नहीं। बहुत मैंने कोशिश की, मैं वही बता रही थी मैं। और दूसरा ये बता रही थी ना, जो भी जम्स या बैक्टीरिया होते हैं वो सारे चले जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे ना, जब इस तरह से स्प्रे से करते हैं तो एक भीनी सी खुशबू आने लगती है हमारी किचन में, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ क्लीन होती है ना तो उसमें काम करने का मन ही एक अलग सा होता है। उसके अलावा यदि छोटे मोटे दाग वगैरह पड़े हैं ना तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। और साथ ही साथ में ये काम हम तब करते हैं जब हमारा टाइम सेविंग होता है, यानी कि एक तरफ मैंने दूध को मॉर्निंग में गर्म होने रख दिया और इतनी देर में मैंने ये सारे काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिए, ताकि हमारे सारे काम टाइम पे हो सकें। और यदि हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे तो फिर हम बहुत आसानी से काम कर सकेंगे, हाथ भी गीले नहीं होंगे, बहुत आसानी से हमारे काम हो जाते हैं। इसके बाद आप फर्श भी देखें, हमारी काउंटर स्लैब भी देखेंगे, ये भी एकदम से चमचमाने लगी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो होपफुली ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है आज का, कि जब भी हम लोग इस तरह से नए आलू जो है ना इन्हें उबालते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो आलू है ना इन्हें उबालते ही ये फट जाते हैं, यानी चटक जाते हैं। चटकने से ये होता है इनमें पानी भर जाता है, और एक तो नए आलू वैसे ही पचपचे होते हैं, यानी कि पानी होता है इनमें बहुत ज़्यादा। और जब इसके अंदर पानी भर जाता है उबालने से तो ये और भी इनका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो एक सिंपल सा हैक है जिससे कि आपके आलू जो है ना वो बिल्कुल भी चटकेंगे नहीं। तो आपको लेना है थोड़ा सा नमक, और नमक इन आलूओं में डाल दीजिएगा, और डालने के बाद इसे अच्छे से हिला दीजिए। हिलाने के बाद आप इसे उबाल सकते हैं नॉर्मली। और ध्यान रखिएगा कि कच्चे आलू जो है ना वो जो हमारे पुराने वाले आलू है ना उनसे जल्दी उबलते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। आप अपने अकॉर्डिंग और अपने कुकर के अकॉर्डिंग इसमें सीटी लगाइएगा, जितना नॉर्मल लगाते हैं उससे कम ही लगाइएगा, और आपके आलू जो है ना वो अच्छे से उबल जाएंगे और बिल्कुल भी चटकेंगे नहीं, जिससे कि इनका टेस्ट जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। और उसके अलावा जो है ना इसमें पानी भी आप कम डालिएगा। बहुत सारे लोग पानी ना ऊपर भर के डाल देते हैं, बिल्कुल भी इतना मत डालिए, कम डालिएगा, पानी खुद छोड़ता है। तो होपफुली पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है, हमारे किचन के कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि हैं स्लेब साफ़ करने वाले या फिर रोटी रखने वाले, या फिर इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना, यदि ये हमारे गीले हो गए या फिर थोड़े से मसु आ गए, मतलब नमी पकड़ गए, तो आप क्या करिएगा, जैसे किचन में कोई भी बर्तन, जैसे हमने खाना बनाया कुकर में कोई चीज़ की या फिर भगोना में गर्म किया, तो आप गर्म भगोना जो है ना वो इन कपड़ों के ऊपर रख दीजिएगा, जिससे कि इसमें जो भी नमी होगी वो नमी चली जाएगी और आपके कपड़े जो है ना वो सूख भी जाएंगे। दूसरा ये है कि यदि इसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह है तो वो भी चले जाएंगे गर्माहट की वजह से, क्योंकि जब ये
कोई भी चीज़ बनती है तो खौलती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि चाय वगैरह बना के रखी है या दूध गर्म करके रखी है तो उसका भगोना भी इसके ऊपर रख सकते हो। बहुत आसानी से हमारा ये काम हो जाता है और हमें अलग से इन्हें सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा ये ना, अभी सर्दी है तो सुखाने अलग से धूप में भी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो होपफुली आपको आज का टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो इस तरह से हमारी हरी सब्जियां है ना, इन्हें काटने को लेकर है, क्योंकि हरी सब्जियां जो है वो काटना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्योंकि आजकल के जो न्यू लोग हैं ना वो चाकू से काटते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा बड़ा कट जाता है। इसके अलावा काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी हम इन्हें काटते हैं ना तो हमेशा हम इन्हें धो के काटते हैं। धो के काटने से क्या होता है, जितनी देर हम इसे हाथ से काटते हैं उतनी देर हमारा हाथ जो है ना वो पानी में रहता है, जिससे कि हमें एलर्जी यानी कि सर्दी जुकाम होने के चांसेस रह जाते हैं। तो आज मैं एक सिंपल सा हैक शेयर कर रही हूँ जिसमें कि मैं आपको बोतल की हेल्प से काटना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ईजी है। तो मेरे पास एक बोतल इस तरह से कटी हुई पड़ी थी, मैं इसका ही यूज करूंगी और बहुत सिंपल है, बहुत ही वर्किंग है, तो आप लोग इसे ट्राई जरूर करिएगा। तो मेरे पास ये जो पड़ी है ना, इसे मैं दोनों साइड से एकदम राउंड शेप में काट के मैं इसका बहुत ही बढ़िया सा टूल रेडी कर लूँगी। तो मैंने चाकू गरम करके काट लिया है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने मेथी है ना उसे धो के काट लिया। पहली वाली क्लिप शूट हो गई एक्चुअली और वीडियो ऑन ही नहीं हुआ, सॉरी। तो मैं सेकेंड क्लिप दोबारा से मैं आपको शूट करके दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको क्या करना, जो भी आपका टूल है ना, आपको मेथी लेनी है और मेथी को इस तरह से इसमें आप भर दीजिएगा। और भरने के बाद आप देखेंगे ना कि आपका हाथ जो है ना वो बोतल के ऊपर रहेगा, यानी कि आपका हाथ गीली मेथी के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नॉर्मली यदि हम देखो काटते हैं इस तरह से भी चॉपर पे इस तरह से हाथ से पकड़ के, तो हाथ हमारा जितनी देर हम काटते हैं उतनी देर हमारा हाथ जो है ना वो गीली मेथी के कांटेक्ट में रहता है, जिससे कि पानी से हमें बहुत जल्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। और आज के समय में बहुत जल्दी जल्दी हाथ हमारे भीगते हैं ना किचन में, तो फिर हाथ सूखते नहीं हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमें जो है ना हमारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से अपनी मेथी को काट सकते हो। जो प्लास्टिक है ना इससे बाहर निकाल निकाल के मेथी कर लीजिए, उसके बाद चाकू से काट लीजिएगा। और ये तरीका जो न्यू बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी किचन संभाला है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ में हम जैसे लोगों के लिए भी, जो काफ़ी समय से वर्क करते हैं लेकिन क्या होता है ना कि एलर्जी की वजह से नहीं काम कर पाते, तो इस तरह से आप मेथी है, पालक है, इसे काट लीजिएगा। और मेथी के आपने देखा होगा ना, इसके जो छोटे छोटे से ही पीस थे, इस वजह से ये काटने में इस तरह से दिक्कत कर रहा है। यदि पालक वगैरह काटेंगे तो बहुत अच्छा बढ़िया सा कट के रेडी हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में पालक लेके आऊँगी तो फिर मैं काट के ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में पालक थोड़ा कम खाया जाता है एक्चुअली, तो फिर पालक नहीं ही आता है, ना कि बराबर ही। बट आप इस तरह से काट लीजिएगा जिससे कि बहुत आसानी से हमारा कट के रेडी हो जाता है और आप किसी भी तरह से परेशान नहीं होंगे और आपके काम जो है ना वो टाइम पे हो सकेंगे। तो होपफुली आपको आज का टिप जो है ना वो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट जो है ना, फिर भी मैं आपको हाथ से भी काट के दिखा देती हूँ। हाथ से जिससे आप काटते हो ना, तो इस तरह से आप काटना पसंद करते हैं। जो बहुत समय लंबे समय से इस तरह से काम कर रहे हैं ना, तो वो चाकू से नॉर्मली जो हम इस तरह से काटते हैं ना, इससे भी महीन काट लेते हैं, जैसे कि आप मुझे अभी काटते हुए पाएंगे। तो मैंने नॉर्मल जो काटा है ना वो मैंने इस तरह से काट दिया। तो न्यू बिगनर्स के लिए इस तरह से बहुत अच्छा है। दूसरा ये है, यदि आपको हेल्थ इश्यूज है तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े काट लिए लेकिन हमारा काम हो जाता है, यानी कि हमें सर्दी जो है ना वो नहीं लगती है। तो आप जैसा आपको उचित लगे आप वैसे काट लीजिएगा। मैंने हाथ से सिर्फ काट के दिखाया है, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई ये इतना बड़ा बड़ा खाते हो, लेकिन जब हमारी मजबूरी होती है